नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसी पीडीएफ जो आपके लिए बहुत ही साकार होने वाली है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और आप विषय सूची ज़रूर देख लीजिएगा कि हम भूगोल के बारे में किस तरीके से टॉपिक वाइज बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में किस तरीके से बात करेंगे, कला संस्कृति के बारे में और राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन सभी टॉपिक को मिलाकर के पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो 15,000 से भी अधिक प्रश्नों की होने वाली है और प्रश्न जो होंगे आपके व्याख्या सहित होने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न होगा, उसके बाद किस एग्ज़ाम में पूछा गया वो लिख रखा होगा और उसके बाद जाकर के पूछा जिसका उसकी प्रश्न से संबंधित जो व्याख्या है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आंसर समेत। तो ये पीडीएफ जो है पूरी 523 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ नोट्स भी हमने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, हाँ, पहले लिंक से है ना हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ताकि आपके कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, और पढ़ने में भी अच्छे तरीके से रहेगी और हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री में दी जाती है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज हम जो है वो दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। 41 नए जिले बनाए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके देख लेते हैं किस तरीके के प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आता है आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जल्दी से बताने का प्रयास करें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही आपको पता होगा तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। ठीक है, तो जलवायु जो है दोस्तों वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बताना है अपने को। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो जलवायु है वो हो जाएगी दोस्तों आपके ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, AW। ठीक है, राजस्थान CET जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है कब होता है तो 2022 में होता है। ठीक है, हाँ, AW इसका राइट आंसर होगा और CET में पूछा गया प्रश्न है, मतलब संभावना है कि वापस भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए व्याख्या के बारे में देखें तो आंसर डी ऑप्शन हो गया था। और व्याख्या देखें तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को जो है वो 4 भागों में व्यक्त किया था। कोपेन के द्वारा राजस्थान की जो जलवायु है वो 4 भागों में व्यक्त किया गया था। कौन कौन से देखिए, AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले जो है वो सम्मिलित होते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ठीक है, जहाँ पर आर्द्र मतलब आर्द्रता पानी रहता है। ठीक है, तो उसके आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, हाँ, और उसके बाद यदि देखें अपन तो वापस इसके बाद में जो पूछा जा रहा है कि BSHW का अर्थ क्या होता है तो उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये कौन सा प्रदेश है तो BSHW उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु प्रदेश है। मरुस्थलीय मतलब आप मान के चलो मरुस्थल आएगा। कौन सा मरुस्थल आएगा तो अपने राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल का विस्तार देखा जाए तो वो अपने देखिए कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो जैसलमेर आएगा, बीकानेर आएगा, हनुमानगढ़, गंगानगर और उत्तर पश्चिमी जोधपुर जिले जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, चलिए एक और देखें अपन CWG का अर्थ क्या है तो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में के जो प्रदेश हैं वो सम्मिलित होते हैं। दक्षिण और पूर्वी, समझिए दक्षिण और पूर्वी प्रदेश के जो भाग हैं वह सम्मिलित होंगे अरावली के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद यदि दूसरा प्रश्न देखें जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अरावली से संबंधित आपको प्रश्न बताने। ठीक है, कूट आपको दे रखे, उसके आधार पर आपको आंसर बताने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, चलिए हाँ, दूसरा प्रश्न है अपना कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जो हैं वो सत्य हैं। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में स्थित है जिसका विस्तार यदि देखा जाए तो आपका दक्षिण पश्चिम से लगा करके उत्तर पूर्व जो है वो विस्तार होने वाला है। ठीक है, क्रम भी यही रहेगा। हाँ, वो रायसीना की पहाड़ियाँ जो अपने दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो अरावली का विस्तार वहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है इसका कि इसका निर्माण जो है वो कैम्ब्रियन युग में हुआ था। क्या यह सही है? आपके 4 ऑप्शन के आधार पर आपको जवाब देना है। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। तीसरा यह कह रहा है कि यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और चौथा कह रहा है कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया था। तो जल्दी से बताने का प्रयास करें। आंसर जो इसके कूट जो दे रखे हैं उसके आधार पर आपको आंसर बताना है। ठीक है, इनमें से बताने कौन सा है तो देखिए तीसरा और चौथा कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है दोस्तों, तो आग्नेय चट्टानों से निर्मित यह नहीं है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है,
मतलब हाँ इस तरीके से विस्तार है इसका। हाँ तो ये तो बात राइट है, चौथा राइट है इसका, ठीक है। लेकिन तीसरा गलत है, तो ये गलत हो, ये गलत हो गया। फिर देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें तीसरा आ गया है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरा तीसरा जो भी है वो काट दो, ठीक है। इसमें दूसरा और चौथा है, इसमें पहला और दूसरा। पहला क्या कह रहा है कि इसका निर्माण जो है कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नहीं दोस्तों, कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और ये रहा सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, दूसरा और चौथा, जो वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। दोस्तों अवशिष्ट पर्वत जो होता है उसके रूप में विद्यमान है और दक्षिण पश्चिम से लगा करके उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए, हाँ राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2022 में जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हुआ था। और प्रश्न कह रहा है व्याख्या कि अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। देखो दोस्तों, क्रिस्टेशियस काल दे रखा था, जबकि आर्कियन जो युग है दोस्तों उसके अंतर्गत जो है वो अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युग क्वार्ट्जाइट, निस तथा शिस्ट शैलों से निर्मित माना जाता है, ठीक है। यह दक्षिण पश्चिम से लगा करके उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ठीक है। पालनपुर गुजरात से राजस्थान में होकर के दिल्ली तक, दिल्ली के एक रायसीना पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक जाकर के ये समाप्त होते हैं और लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई रखती है, ठीक है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताने का प्रयास करें। तो अरावली के बारे में 3-4 चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। निर्माण की बात करें तो आर्कियन पर्वत, ये मतलब आर्कियन युग के जो है पर्वत माने जाते हैं। और इसका निर्माण जो है पूर्व कैम्ब्रियन युग क्वार्ट्जाइट, निस तथा शिस्ट शैलों से जो है वो निर्मित माना जाता है, ठीक है। विस्तार की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। और पालनपुर गुजरात, पालनपुर जो है गुजरात से लगा करके रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली तक जो है इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद देखा जाए सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की, तो आपको पता ही है गुरुशिखर जो है सर्वाधिक ऊंची चोटी है, कितनी रखती है 1722 मीटर, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा। उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्या नाम है इसका, सज्जनगढ़ है, ठीक है। लंबाई कितनी वो आप मेरे को बताएं, ठीक है, ऊंचाई मतलब। तो 800 किलोमीटर की जो विस्तृत है लंबाई है वो हो जाएगी अपने इसकी क्या कहते हैं अरावली पर्वतमाला की, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे कूट वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपसे, तो इनको ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। कूट है, अब कूट के बाद इसका जो आंसर है वो आपको देना है, ठीक है। हाँ, उत्तर दक्षिण से सही क्रम में कौन से व्यवस्थित है, तो उसके बारे में आपको जो है वो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, यार क्या दब गया, ये रहा। हाँ तो चलिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर से सही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब ये राजस्थान है आपका, इस तरीके से पतंगाकार में बना हुआ, आपको वैसे पता है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपका उत्तर जो है वो ये है और दक्षिण जो है वो ये रहा, ये आपका पूरब, ये पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है वह, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। तो चलिए, पहला है गंगानगर है, दूसरा जालोर है, तीसरा यदि देखा जाए तो जोधपुर है और चौथा बीकानेर है, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको जो सही क्रम है वह उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला तो हो जाएगा इसमें फर्स्ट नंबर का, पहला ये होगा, है ना, पहला तो ये होगा। फिर देखा जाए श्री गंगानगर से आएंगे अपन, ये गंगानगर से जस्ट आएंगे तो बीकानेर आएगा, ठीक है, बीकानेर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका जोधपुर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जालोर आ जाएगा यहाँ पर। हाँ तो ये सही है, 1 4 3 और 2, 1 4 3 2, ये रहा सी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 से सेट जो डी में था वो ये प्रश्न पूछा गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए व्याख्या के बारे में थोड़ी कुछ बात देखें। तो व्याख्या देखें दोस्तों, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें ना, 523 पेज कोई कम नहीं होते हैं, ठीक है। 15,000 प्रश्न कवर हो रहे हैं जीके के, ठीक है। आंसर सी ऑप्शन है। राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है वो श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर होने वाला है, ठीक है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर जो है वह सही क्रम होगा, ठीक है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जालोर और जोधपुर। चलिए अब कोपेन की बात कर लेते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों, उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी होगा कोपेन से संबंधित।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है, मतलब स्टेपी तुल्य मतलब तुलना की जा रही है स्टेपी जलवायु से, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन क्या है, जैसलमेर और बीकानेर। दोस्तों जैसलमेर बीकानेर तो होगा ही नहीं ना, जोधपुर वगैरह इसमें आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है गंगानगर हनुमानगढ़, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि बाड़मेर जालोर जोधपुर, और डी ऑप्शन कह रहा है जयपुर दौसा और टोंक। तो जल्दी से प्रयास करें क्या आंसर होगा। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार स्टेपी तुल्य जो जलवायु है वो बाड़मेर जालोर और जोधपुर में पाई जाती है। बाड़मेर जालोर और जोधपुर में जो है वो स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। चलिए ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, 2022 में पूछा गया था। आंसर सी जो है इसका राइट आंसर था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा की भी कम अर्थात 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास यहाँ की मुख्य विशेषता है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इसे स्टेपी तुल्य जलवायु कहा जाता है। तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति जो है वो पाई जाती है, अर्थात कांटेदार झाड़ियाँ हैं, घास हैं और मुख्य इसकी विशेषता रखती है। चलिए पांचवा प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न अपना। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों अवरोही, अवरोही कम से ज़्यादा। देखो आरोही, आरोही का अर्थ होता है आरोही, ठीक है। आरोही का अर्थ होता है कम से, दो कम वर्ड है ना इसमें, तो कम से ज़्यादा मतलब 1 से 10, 1 से 10 जो है वो आरोही होगा। तो अवरोही क्रम मतलब 10 से 1 की ओर जाना है अपने को, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम से छोटे क्रम में जाना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से। एक कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ए सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा, रघुनाथगढ़ है, ठीक है, रघुनाथगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, ये राइट आंसर। बी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ठीक है। ऊंचाइयों के आधार पर बताना है। सज्जनगढ़ जो है वो आपके उदयपुर में स्थित है। चलिए व्याख्या के बारे में बात करें तो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में जो है वो इस एग्जाम में पूछा गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर था। राजस्थान की मुख्य पर्वत श्रेणी अरावली दक्षिण पश्चिम में सिरोही से लेकर के उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध है। खेतड़ी कहाँ आता है आपका, झुंझुनू में आता है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग जो है वो 1225 मीटर मानी जाती है। प्रमुख पर्वत श्रेणियों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में देखा जाए तो जरगा जो है दोस्तों वो मानी जाती है 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सज्जनगढ़ 944 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर है, ठीक है।